Hello students. So here is Jitendra Goswami, PGT Chemistry, and I will teach you the concepts of chemistry for your 11th class and most probably as well as for your 12th class. And as you are learning online, so you all have also the videos of 12th class on my YouTube channel. And if anyone needs or if anyone wants to go for detailed study of chemistry, तो वो हमारी YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से वीडियोस डिज़ाइन किए हैं जिससे बच्चे को एकदम समझ में आनी चाहिए। तो अभी आप क्योंकि 11th क्लास में आए हैं तो हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री किस पर्पज से आपके लिए जरूरी है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो अभी तक जो तुमने 10th तक पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ा वो पढ़ा, कमजोर थे होशियार थे, वो सब भूल जाओ। ठीक है, वो सब तुम भूल जाओ, उसका तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। तुम पे अगर केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है तो हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि मैं तुम्हें सी से उठा के सीधा वाई तक सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात आती है सर इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे एलिमेंट्स के नाम 20 तक तो हमें 10th में ही रटा दिए, सॉरी 30 तक तो हमें 10th में ही रटा दिए, फिर से वही पढ़ना है क्या? नहीं, हम तुम्हें रटाएंगे कम, समझाएंगे ज्यादा। देखो केमिस्ट्री पढ़ते क्यों है, चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारे जगने से। केमिस्ट्री इतनी जरूरी क्यों है ना? देखो फिजिक्स की वीडियो देखोगे तो फिजिक्स वाले बोलेंगे कि बिना फिजिक्स के तो जीवन ही नहीं है ना। बायो की वीडियो देखो, बायो के बिना जीवन ही नहीं है ना। मैथ के बिना तो चल ही नहीं सकता है। केमिस्ट्री वाले के पास आवे तो वो भी यही बोलेगा कि बिना केमिस्ट्री के चल नहीं सकता। लेकिन देखो केमिस्ट्री और सबका है ना अपनी अपनी जगह बेटा इंपॉर्टेंस है। जब ये चीजें साथ मिलती हैं तो हमारी लाइफ एकदम रिदम में चलती है। तो क्या सर पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ आए उसके बाद हमारी लाइफ रिदम में आई? अरे नहीं बेटा, क्या है कि तुम्हारी लाइफ रिदम में भगवान ने पहले से ही बनाई है ना। भगवान ने इतना अच्छा क्रिएशन किया है कि बहुत सब कुछ सिस्टमेटिक है। लेकिन ये सिस्टमेटिक कैसे चलता है तो इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डिटेल में हमें एक आइडिया देते हैं साइंटिस्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा आइडिया देते हैं, क्योंकि पूरा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पूरा आइडिया लगाना पॉसिबल ही नहीं है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। इसलिए मैंने ये बोला कि उसका 20% 10% आइडिया हमें साइंटिस्ट देते हैं, जिससे हमारा काम चल जाए कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो हम तुम्हें बताएंगे कि केमिस्ट्री कैसे जरूरी है। ठीक है, चलो देखो सुबह जब तुम उठते हो बेटा, ठीक है, उठ गए सर, फिर उठते ही तुम ऐसे हैंड रब करते हो, कुछ लोग ऐसे मुंह धोते हैं। ठीक है, मुंह धोने जाओगे, ठीक है, हाँ हैंड वॉश यूज करते हो। जिस हैंड वॉश को तुम पुश करके हाथ में निकाल रहे हो ना बेटा, उसमें जर्म्स को मारने के लिए केमिकल्स होते हैं। अरे हाँ सर होते हैं। तो तुम्हारी शुरुआत कहाँ से शुरुआत हो रही है? केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है बेटा। ठीक है, फिर तुम लेट्रिन वगैरह या टॉयलेट वगैरह जहां भी जाते हो, तुम्हारे टॉयलेट क्लीनर्स जो होते हैं केमिकल्स यूज होते हैं उसमें। हाँ, बिना उसके बन ही नहीं सकता है। जो टैप तुम्हारे बाथरूम में लगा हुआ है, ठीक है, उस टैप का जो आयरन है, ठीक है, वो आयरन तो नहीं होता है, स्टील का होता है। मिक्सचर ऑफ मेटल से एलॉयज बनते हैं, और एलॉयज एक स्टील जो है स्टेनलेस स्टील का एक एलॉय है। ठीक है, केमिस्ट्री आ गई सर, ये तो है ना, ऐसे ही आएगी अभी। ठीक है, जिस बाथरूम में तुम नहाते हो उसमें टाइल्स लगे होते हैं, सिरेमिक्स के होते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन से होते हैं। जिस घर में, अभी देखो लॉकडाउन का सीजन चल रहा है तो सब सरकार ने बोला घर में रहो। जिस घर में तुम रह रहे हो वहां सीमेंट यूज होता है। ठीक है, सीमेंट कैसे बनता है बेटा? केमिकल प्रोसेस से सीमेंट बनता है। क्लियर? इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो, हैं ब्रिक्स कैसे बनती हैं? अरे सर मथुरा से नोएडा जाएंगे तो रास्ते में कितने सारे भट्टे दिखते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे से दिखते हैं ना, होटल पलवल के और पास। तो वहां पे क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होती है। 12th क्लास में आओगे तो थोड़ा आइडिया भी, मेटलर्जिकल प्रोसेस वाला चैप्टर है। ठीक है, उसमें भट्टे में कैसे चीजें बनती हैं, टेम्परेचर इतना हाई करते हैं, वहां भी रिएक्शन होती है ना, तो वहां पे भी केमिकल प्रोसेस है। फिर आओ, जो कपड़ा तुम पहनते हो बेटा, ठीक है, फाइबर्स, कोई अलग अलग फाइबर्स का होगा, कोई नायलॉन फाइबर का होगा, कोई सिल्क का होगा। ठीक है, तो वहां पे ऊपर से वो क्या है, केमिकल कंपोजिशन से बनाया जाता है, याद रखना है। ऊपर से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉटन,
रॉ मटेरियल कभी भी केमिकल कंपोजिशन से नहीं बनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। ये सब चीजें बनती कैसे हैं? बाय द कंपोजिशन ऑफ एयर, वाटर, फायर, ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 चीजें बेटा, इनको कंबाइन करने से है ना लॉट्स ऑफ बिलियंस ऑफ चीजें हम बनाते हैं। अब कैसे मिक्स करना है, कैसे क्या करना है, फिर उससे 2 मिक्स किए, फिर तीसरा मिक्स किया, तो चीजें वेराइटीज में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे वेराइटी आएंगी। अब जैसे ये मैंने कपड़ा पहना, गुलाबी से कलर की शर्ट है, तो गुलाबी कलर कहां से आया? इसके ऊपर पिंक कलर की डाई हुई है। डाई फैक्ट्रीज हैं, सूरत में जाओ, ठीक है, गुजरात में 600 केमिकल से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, क्लियर। तो वहां पे डाई का कॉन्सेप्ट आता है। 2000 के कलर पे, 2000 की जो नोट होती है उस पर रेड पिंक कलर की डाई होती है। उन डाइज के अपने नाम होते हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्लियर। ब्रश तुम करते हो, ब्रश के अंदर जो ऊपर फाइबर्स होते हैं ना, वो जो दांते निकले होते हैं, वो पॉलीमर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां पे, ठीक है। किशमिश तुम खाते हो, या बोटल्स तुम देखते हो ना, प्लास्टिक की बोतल, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है बेटा, केमिस्ट्री का पार्ट। जिस गद्दे पे तुम सोते हो, ठीक है, वो गद्दा पूरी तरह से केमिकली डिजाइन होता है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल भरा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे तुम फिर बाहर निकलोगे, दवाइयां खाते हो, ना, दवाइयां क्या बेटा? ड्रग्स होती है। और इस ये क्या बोलती है, ड्रग्स खाते हैं? हाँ, तुम ड्रग्स खाते हो, लेकिन ड्रग कुछ लिमिटेड क्वांटिटीज में हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो समझने की कोशिश करो कि केमिस्ट्री हमारे लिए जरूरी क्यों है। अरे सर, तो फिर हमें ये एलिमेंट्स क्यों पढ़ाते हैं? डायरेक्ट वो पढ़ाओ ना बेटा, डायरेक्ट वो पढ़ाओगे तो तुम्हारा धुआं निकलेगा, है ना। क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अभी रिसेंटली वो दवा जो यूज कर रहे हैं थोड़ा सा रेजिस्ट करने के लिए, किसको? कोरोना से बचाव के लिए, उसका अपना स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो भी तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जिसका जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो वहां तक जाता है। तो इसीलिए डेली रूटीन में ये बहुत जरूरी है कि केमिस्ट्री का एप्लीकेशन दिखे तुम्हें, है ना। देखो, घर में पेंट करते हैं, घर में पेंट क्यों करते हैं? अच्छा लगने के लिए करते हैं। अगर अच्छा नहीं बेटा, अगर तुम पेंट नहीं करोगे तो सीमेंट झड़ेगा तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं, है ना। इसे अच्छा लगे वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। फिर कलर कॉम्बिनेशन आया, कलर कॉम्बिनेशन डाई कॉन्सेप्ट से आता है ना। कौन से कपड़े पे कौन सी डाई लगती है, वहां पे भी ये कहां से आ रहा है सर? केमिस्ट्री से आ रहा है। तो केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक एक करके 1 by 1 स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूं तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्या सर मार्क्स लाना ही हमारा एम है 11th में और 12th में? बेटा, मार्क्स लाना एम नहीं होता है। एम डिसाइड करता है कि तुम उस चीज के साथ, तुम्हारा टारगेट क्या है जिंदगी में। अगर टारगेट ये बना दोगे खाली कि मुझे बस JEE क्रैक करना है, ठीक है, मुझे केवल नीट क्लियर करना है, नहीं, किसी भी चीज को, है ना, जिंदगी के साथ जीना सीखो, है ना। JEE क्रैक करने के बाद क्या? JEE तो तुम्हारा, अगर तुम क्लियर करने जाते हो तो अगले 2-3 साल में पता चल जाता है तुम्हें, ठीक है, क्लियर होगा कि नहीं होगा। हो गया तो फिर आगे क्वेश्चन मार्क। इसीलिए जब तुम कोई चीज पढ़ रहे हो या कोई किसी चीज के साथ बैठे हो तो उसके साथ रहने में, उसके साथ बात करने में, उसके साथ खेलने में मजा आना चाहिए। ये मजा नहीं आता है तो फिर तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा, है ना, लाइटिंग दी है कि केमिस्ट्री क्यों जरूरी है। देखो, अभी ये सब बल्ब जल रहे हैं, है ना। पहले टंगस्टन वायर यूज होता था, कैथोड एनोड यूज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सेल यूज होती है, पोटेंशियोमीटर, ये सब फिजिक्स वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए कितनी सारी चीजें यूज होती हैं केमिकल कंपोजिशन की। समझ में आ रहा है? तो मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें पूरी तरह से मजा आए, है ना। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट एक अलग चीज है। इंटरेस्ट अंग्रेजी में अच्छा लगता है मैं बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है कि मजा आना चाहिए। अगर तुम्हें मजा आता है पढ़ने में तो तुम अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। प्लानर तुम लोग बेटा देख ही चुके हो, कोर्स तुम्हें पता है टोटल। थोड़ा एक आइडिया दे देता हूं मैं। क्लास 11th के अंदर बेटा टोटल जो है लगभग 14 और 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है,
कभी कभी ये अपने अपने स्कूल्स के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि 11th में बोर्ड का कुछ फाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर पॉसिबल होगा, है ना, हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे तो हम ये सारा सिलेबस कवर करें। उसका रीजन ये है बेटा, तुम में से कुछ लोग जेडब्ल्यू की तैयारी करेंगे और कुछ लोग नीट की तैयारी करेंगे या और किसी कंपटीशन की, है ना, या कुछ लोग एनडीए या सिविल सर्विसेज के लिए भी यहाँ से अप्लाई करने के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। या कुछ और भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, यूपी वाला होगा, कोई राजस्थान वाला होगा, अलग अलग स्टेट के भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं जिनसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। मेडिकल एग्जाम्स में भी ऐसा होता है ना। नीट तो केवल एमबीबीएस वाले के लिए चला जाता है, लेकिन आप बीएचएमएस के लिए जाते हो तो वहां भी एग्जाम होगा, ठीक है। आयुर्वेदिक वाले में भी एग्जाम्स होगा, लेकिन ये तो बेसिक है ना, 11th 12th तो सब जगह आएगा। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है, कोई डाउट नहीं। और तुम्हें हम बता देते हैं कि 60% ऑफ द सिलेबस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, इन कंपटीशन एग्जाम्स 11th क्लास का होता है। 12th का 40% ही होगा। और तुम्हें केमिस्ट्री की खासियत बता दूं, अगर मेरे लालाओ, है ना, तुम्हें 11 की केमिस्ट्री ना आई तो तुम 12 की केमिस्ट्री में फिर बोलोगे ये कहा आई, ठीक है। इसीलिए अगर तुम्हें 11th की केमिस्ट्री में कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुम्हें 12th में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। ये केमिस्ट्री को हम, अभी तक तो तुमने साइंस के 3 पार्ट्स पढ़े थे, है ना, लेकिन अब हम केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। क्या होंगे वो? पहला होगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। अब ये फिजिकल क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक क्या होता है, ये ऑर्गेनिक क्या होता है, जब हम फिजिकल स्टार्ट करेंगे तब हम ये बता देंगे कि फिजिकल क्या होता है, ठीक है। जनरली इसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड चीजों की बात की जाएगी कि कितना ये सॉल्यूट, मतलब कितना ये वाला कंपाउंड लेना है, कितना वो वाला सब्सटेंस लेना है, ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूं मैं तुम्हें, खाली क्वांटिटी से रिलेटेड बात होगी। इनऑर्गेनिक में कि कौन सा लेना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ये डिफरेंस से याद रखो तुम कि ज्यादातर, जनरली बोल रहा हूं, जनरली, हमेशा ये बात सच नहीं है, ठीक है। जनरली वो कंपाउंड्स जिनकी स्टडी हम करते हैं और उनमें क्या प्रेजेंट हो बेटा, कार्बन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? कार्बन। तो उसे हम बोलते हैं कार्बनिक रासायनिक विज्ञान, है ना, हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ये हमेशा सच नहीं है, मैं तुम्हें पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। इनऑर्गेनिक किसे बोलते हैं? बिना कार्बन वालों को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जिसमें कार्बन नहीं आता हो उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डालते हैं। ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जिनमें कार्बन आता हो उन्हें ऑर्गेनिक में डालते हैं। लेकिन ये हमेशा सच नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें कार्बन है, एक एक्सेप्शन है। और इस सर एक्सेप्शन से तो डर लगता है, वैसे केमिस्ट्री वाले बहुत एक्सेप्शन बताते हैं, सामने अपने बड़े भाइयों से सुना है। एक्सेप्शन के ना बेटा, तुम्हारा एक डर मैं खत्म कर देता हूं। हर एक्सेप्शन का अपना रीजन होता है, क्लियर। ये बात अलग है कि टीचर तुम्हें कितना पढ़ाता है, ये बात अलग है कि वो तुम्हें रीजन बताता है कि नहीं बताता, लेकिन हर एक्सेप्शन का अपना रीजन होगा, ठीक है। ऐसे सोचो कि तुम स्कूल जा रहे हो डेली, ठीक है। तुम किसी दिन 2 दिन स्कूल नहीं आते हो तो बोलेंगे कि यार जरूरी था स्कूल आना, लेकिन वो आए नहीं। क्यों नहीं आया? तुम्हारे दोस्त लड़ते हैं, सर से कंप्लेन करते, फिर नहीं, शायद हो सकता है कुछ रीजन होगा, है ना। घर पे कुछ ज्यादा इमरजेंसी काम हो, या तुम बीमार हो गए हो, या कहीं घूमने चले गए हो। घूमने चले जाना इमरजेंसी काम में तो मैं नहीं समझता, लेकिन कुछ इमरजेंसी अगर स्कूल आना है तुम्हें, एग्जाम चल रहा है, तो तुम छुट्टी नहीं मारोगे। लेकिन अगर कुछ इमरजेंसी काम है तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो लॉजिक होगा। तो हम केमिस्ट्री रीजंस और लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस फ्री फंड में नहीं डाल दी जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है।
ये खाली कहने की बात है। और जिनके साथ जिनको मतलब ये दिक्कत हुई है कि एक्सेप्शन रटने पड़ते हैं, कोचिंग वाले भी रटा देते हैं, सर 10-10 हजार 12-12 हजार तो फीस लेते हैं हमसे, लेकिन फिर भी बोल देते हैं कि ये तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, फूस तो समझाते नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ बेटा कि मैं तुम्हें हर एक्सेप्शन का रीजन बताऊंगा, क्योंकि हर एक्सेप्शन का अपना रीजन होता है। अब उसमें बेचारे टीचर की गलती नहीं है ना, उन्होंने ही जब उतना नहीं पढ़ा, केवल उन्होंने ही 12वीं तक की केमिस्ट्री पढ़ी है, वही रटी रटाई पढ़ी है, तो वो तुम्हें कैसे बता देगा। अगर हायर स्टडीज में गया है तो वो आराम से बताएगा, ठीक है, उसने खुद ने पढ़ा है तभी तो बताएगा, नहीं पढ़ा तो कैसे बताएगा, ठीक है। तो तुम्हें लॉजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो ये 360 डिग्री व्यू है बेटा केमिस्ट्री का। क्या है 360 डिग्री व्यू? 360 डिग्री मतलब थ्योरेटिकल समझ में आता है, कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है, बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, ये तो थ्योरेटिकल कॉपी की बात हुई। लेकिन प्रैक्टिकली क्यों जरूरी है? अगर मेरे को किसी ने गलत दवा दे दी तो मैं उस पर केमिकल कंपोजिशन तो पढ़ सकता हूँ, किस अरे ये कंपाउंड तो इतना हैजार्डस होता है, मैं ये नहीं ले सकता, डॉक्टर ये ही मुझे ये दवाई ही क्यों दे रहा है मुझे, है ना। मैं ये वाला पेस्ट मुझे नहीं यूज करना चाहिए, इसमें क्या एल्कोहल की मात्रा ज्यादा है, ये वाला यूज करना चाहिए। सैनिटाइजर कौन सा यूज करूं? सैनिटाइजर लोग पागल बना रहे हैं, फटाफट फटाफट मार्केट चला रहे हैं, मैं कंटेंट पढ़ के लेता हूं, थोड़ा सा टेस्ट मतलब उसको टच करके देखता हूं, प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए ना, इसलिए 360 डिग्री व्यू चाहिए केमिस्ट्री समझने के लिए। समझ में आया? ठीक है बेटा, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मजा आए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। थैंक यू।